हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टडी फक चैनल। और आज 23 अप्रैल है और आज के वीडियो में हम 23 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 9.99%, 8.99%, 5.89%, 7.49%। तो इसका राइट आंसर होगा 9.99%। तो फेसबुक ने जियो की कितने हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 9.99% खरीदने की घोषणा की है। तो आपको यहाँ याद रखना है। बात आई है फेसबुक की, और फेसबुक के इस समय सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। तो आप ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नोट पॉइंट और भी देख लेते हैं हम। फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ से अधिक है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन हमारा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली स्पेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। तो सिंगापुर में लॉकडाउन 4 मई को ख़त्म होने वाला था, लेकिन उसको कहाँ तक बढ़ा दिया गया आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है हमारा 15 जून, 30 मई, 10 जुलाई, 1 जून। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जून। 1 जून के लिए आंशिक प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। दरअसल प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब सिंगापुर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,111 नए केस सामने आए। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 9,125 हो गई। प्रधानमंत्री ली हसियन लुंग ने अपने नागरिकों के सख्त प्रतिबंधों का पालन करने और एक दूसरे की मदद करने का आग्रह किया है। तो यह था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य बनाया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा, नियुक्ति से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन है राहुल सचदेवा, प्रकाश झा, सुदर्शनम बाबू, मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा सुदर्शनम बाबू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। वह यह सम्मान पाने वाले तीसरी भारतीय अमेरिकी होंगे। पीसीएसजे कॉलेज कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग और आईआईटी मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले सुदर्शनम को एडवांस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कंप्यूटेशनल मटेरियल्स मॉडलिंग में 21 साल का अनुभव है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सामग्री विज्ञान धातु विज्ञान में पीएचडी किया है और वर्तमान में इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ब्रेडसेन सेंटर के निदेशक हैं। साथ ही ओक रेज नेशनल लेबोरेटरी गवर्नर में उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 10 मार्च, 15 अप्रैल, 16 मई। तो आपको पता है पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर बनाना है। इस साल पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन है, जबकि पिछले साल थीम प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज था। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को पहली बार 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पहली बार कब मनाया गया था? 1970 में 22 अप्रैल को ही मनाया गया था, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को तब से मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? तो ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अभी तक इस पुल का वजन 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन किया गया है। इससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा और ऊपरी सुबनसिरी जिले के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। यह पुल सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश के
दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्य से जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, सिटी बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राज़ील, अब ब्रिक्स में जो संगठन है वो क्या क्या है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक वर्ष 2016 में चीन के संघाई शहर में की गई थी। तो इतना कुछ हमें पता चलता है क्वेश्चन नंबर 6 से। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। और हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? इसका ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। सेबी ने भारतीय कंपनियों के चीनी नागरिकों या संस्थाओं के निवेश को रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। सेबी ने संरक्षकों बैंकों से चीन और हांगकांग के साथ 11 अन्य एशियाई देशों से भारतीय कंपनियों में किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विवरण मांगा है। गौरतलब है कि एफडीआई का विनियमन वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है। इन प्रावधानों से भारतीय बाजार में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप की बेहतर निगरानी की जा सकेगी, परंतु निवेश संबंधी नियमों में सख्ती से चीन के साथ अन्य देशों से आने वाले विदेशी निवेश में भी कमी आ सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो आपको बताना है किस राज्य ने योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने योद्धा कल्याण योजना कोविड-19 के लिए लॉन्च की है, इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्ता, नगरीय प्रशासन से सभी सफाई कर्मचारियों आदि को भी शामिल किया गया है। योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख की सहायता दी जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि योद्धा कल्याण योजना के तहत कितनी सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। तो वो सहायता राशि है 50 लाख रुपए की सहायता राशि उसके परिजनों को प्रदान की जाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, चेतन आनंद, अरविंद भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा पुलेला गोपीचंद। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यह कार्यक्रम 3 सप्ताह 1 हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद थे। खेल विशेषज्ञों के अनुसार यह बेहतरीन मंच है जिसके जरिए विदेशी कोचों का अनुभव अपने प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुंच सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? तो आपको बताना है कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। जल संचय अभियान के तहत बनाए गए जलाशयों में बारिश के चलते लबालब पानी भर गया है। गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल सिंचाई के सभी पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने बताया कि इस अभियान के तहत जल भंडारण क्षमता 23,553 लाख क्यूबिक फीट बढ़ाई गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बात आई गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी जी हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा।
तो ये था आज का हमारा 10 करंट अफेयर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।